सो हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केस वन। केस वन क्या था हमारा? मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर रोड। अब हम लोग केस टू की बात करते हैं। केस टू क्या है हमारा? मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंड रोड, BANKED बैंड रोड। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये बैंड का मतलब क्या होता है हमारा। तो हमारा ये बैंड वर्ड कहां से आया है? बैंकिंग। और यहाँ पे बैंकिंग मतलब कोई बैंक का एम्प्लॉय नहीं होगा। यहाँ पे बैंकिंग का आपका सिर्फ एक मतलब क्या होता है कि जैसे आप जब हाईवे पे जब आप ट्रैवल करते हो, तो जैसे नॉर्मल आप जब स्ट्रीट पे जब आप सर्कल पे मूव करोगे, आप देखोगे कि आपका रोड एकदम ऐसे स्ट्रेट है। लेकिन जो आप हाईवे पे जब जहां पे भी आपका टर्निंग होता है, वहां पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो सर्कुलर फॉर्म होता है, आपका एक एंड से ये हल्का सा उठा हुआ होता है और दूसरा एंड हल्का सा डाउन होता है। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस आपका होता है कि पहले आपका वो हॉरिजॉन्टल था एग्जैक्टली, उसके बाद हल्का सा एक एंड को जब आपने उठाया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ अ रोड। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ अ रोड का अब हमको क्या निकालना है? बैंकिंग ऑफ रोड में भी हमें देखना है कि आखिरकार हमारा कितना मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ताकि हमारा कार उसके ऊपर मूव कर सके। ठीक है, अब देखिए, मैंने फिर से एक ये रोड बनाया, लेकिन इस रोड पे मेरा डिफरेंस मैंने क्या रखा कि यहाँ पे मेरा ये रोड हल्का सा ऐसे उठा हुआ है, मतलब बैंकिंग है। यहाँ पे मैं 2D फिगर बनाया, बट 3D में आप समझो कि आपका रोड ऐसे ना होकर के आपका मतलब ऐसे ना होकर के आपका रोड हल्का सा उठा हुआ है, मतलब इस एंड से आपका रोड उठा हुआ है। इसके ऊपर हमारा फिर से क्या, एक हमारा कार मूव कर रहा है। ठीक है, अब फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में कर रहा है, mg आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। लेकिन चूंकि आपका ये बैंकिंग है, तो दैट मीन्स थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। क्या बैंकिंग है तो थोड़ा सा कार आपका झुका भी रहेगा, मतलब वेट आपका डाउनवर्ड लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन आपके इस डायरेक्शन में आपका लग रहा है। तो दैट मीन्स एंगल कितना बना इसके बीच में? ये एंगल हमारा बना थीटा, क्योंकि बैंकिंग है, कार चल रहा है इसके ऊपर, तो दैट मींस mg और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हमारा सेम नहीं होगा, तो इनके बीच में एंगल हमारा कितना हुआ? तो एंगल हुआ हमारा थीटा। तो यहाँ पे इसके आपके दो कंपोनेंट्स हो गए। पहला कंपोनेंट आपका ये क्या हो गया? r cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट क्या हो गया आपका? r sin थीटा। ठीक है, तो ये तो हमारा रिजल्टेंट या नॉर्मल रिएक्शन की बात थी। अब अगर मैं बात करूंगा फ्रिक्शन का, तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब ये मुड़ रहा है, तो आपका भी जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, आपका फ्रिक्शन का एक्टिंग का डायरेक्शन कुछ टेढ़ा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन भी आपका किसी ना किसी एंगल पे होगा। तो ये फ्रिक्शन भी आपका क्या है? Fs आपका एक एंगल पे है, और ये एंगल आपका क्या? थीटा, इसके साथ आपका बन रहा है। कैसे? नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन को वापस आपने जब प्रोजेक्ट किया, तो एंगल आपका थीटा कहां पे बना? आपका एंगल थीटा यही बना है। तो दैट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा, और ये हमारा हो जाएगा Fs sin थीटा। तो ये था हमारा इसका बस डायग्राम। दैट मींस हमने नॉर्मल कंपोनेंट को हमने मतलब नॉर्मल को उसके कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक किया, और फ्रिक्शन को हमने उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? तो हम अब रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व किसको? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट को। तो सबसे पहले हम लोग रिजॉल्व किसको करते हैं?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर मैं ध्यान से अगर देखूं, ठीक है, तो f cos थीटा और r sin थीटा का डायरेक्शन हमारा सेम है, तो f cos थीटा प्लस r sin थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया? इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखूं तो एक हमारा r cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में और fs sin थीटा और mg हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? दैट मींस r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस fs sin थीटा। इस टर्म को मैं इधर लेकर के आ गया तो कैसे लिखूंगा? r cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू mg हो गया हमारा। तो दैट मींस हमारे इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। तो हमने एक तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैलकुलेट कर लिया और हमने वर्टिकल कंपोनेंट को हमने कैलकुलेट कर लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट्स को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी को कैलकुलेट करके हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें ये वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो आइए हम वेलोसिटी सॉल्व करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना आया? इक्वेशन नंबर 1 which is equal to f cos थीटा प्लस r sin थीटा is equal to mv स्क्वायर अपॉन r। और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कितना आया है? तो r cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू mg। हमारे ये दो कंपोनेंट हमें मिले हैं और हमें निकालना क्या है? तो हमें बेसिकली हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। हमने क्या लिखा इसके बाद? डिवाइड LHS बाई r cos थीटा। मतलब मैंने क्या काम किया कि मैंने LHS को मैंने r cos थीटा से डिवाइड कर दिया, मैंने RHS को मैंने टच भी नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, लिखता हूं, तो f cos थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। उसके बाद होल का अपॉन हमने लिया, होल का अपॉन, और फिर नीचे हमने क्या लिखा? r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस fs sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये m से ये m हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो cos थीटा हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है? अब हम बस कैंसिल आउट करते हैं। तो cos थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे r से r और cos थीटा से cos थीटा हमारा क्या हो गया है? कैंसिल आउट हो गया है। तो फिर हमारा टर्म क्या बचेगा यहाँ पे? f अपॉन r। टर्म हमारा क्या बचेगा यहाँ पे? f अपॉन r बचेगा। तो f अपॉन r प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, होल का अपॉन में 1 माइनस fs अपॉन r
tan थीटा इज इक्वल टू जी। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को किया है, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व आउट करते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी v को फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो हमें वेलोसिटी v को फाइंड आउट करना है। मैंने इक्वेशंस को ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो fs अपॉन r प्लस tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r होल का अपॉन 1 माइनस fs अपॉन r tan थीटा इज इक्वल टू g इक्वल टू क्यों इज इक्वल टू g। अब fs अपॉन r का रेशियो हमको क्या देता है? म्यू देता है। तो म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर, और अपॉन r अपॉन g करेंगे तो हमारा क्या आएगा? अपॉन आर जी आएगा हमारा, ठीक है। अब चलो यहाँ हमने कैपिटल आर लिया था ना, तो यहाँ v स्क्वायर अपॉन आर को स्मॉल लो, mv स्क्वायर अपॉन आर में स्मॉल आर लीजिए आप, इजी रहेगा आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर को आपको डिनोट करने में। ये किस तरीके से हमारा है? तो देखो ये सिंपली v स्क्वायर अपॉन आर अपॉन जी था, तो अपॉन 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन जी विच इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, v स्क्वायर अपॉन आर जी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर जी इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो अब अगर मुझे v की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो हमारी v की वैल्यू कितनी आएगी? ऊपर अगर बॉक्सों के ऊपर का आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हमारी v की वैल्यू आएगी v, और ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ प्लान रोड। अगर अब वेलोसिटी इससे ज्यादा थोड़ा सा भी हुआ तो फिर हमारा बॉडी क्या होगा? बॉडी हमारा स्किड कर जाएगा। दैट मींस इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन v max, तो द बॉडी विल स्किड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा तरीका था कैलकुलेट करने का मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसके बाद आपका जो एक अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है, तो वो आपका क्या आता है? बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। कि अगर कोई साइक्लिस्ट मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पे वो कितना अपने साइकिल को बेंड करेगा, या अगर आप बाइक चला रहे हो, मतलब 4 व्हीलर की बात नहीं, 2 व्हीलर की बात हो रही है, तो वो कितना बेंड करेगा, दैट मींस थीटा की वैल्यू वहां पे कितनी होगी ताकि आपका वो स्किड या स्लिप ना करे। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को हम एज इट इज रखेंगे और इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट का। तो डायग्राम आपका चेंज होगा यहां पे। चलिए इस इक्वेशन को हमने लिख दिया, दैट मीन्स Vmax is equal to Rg mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta whole की पावर 1/2। ये हमारा Vmax आया है। अब आपका अगला कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगला कॉन्सेप्ट है आपका केस 3। केस 3 आपका क्या है? बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। चलिए अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए आपका कोई साइक्लिस्ट आपका मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है।
ये आपका मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका साइक्लिस्ट है। थोड़ा सा डायग्राम आप समझ लोगे तो आपका साइक्लिस्ट है, ठीक है। ये आपका एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे वो बेंड किया है, मतलब पहले वो ऐसे मूव कर रहा था, बाद में टर्निंग के लिए वो बेंड किया, तो मतलब थीटा एंगल पे उसने बेंड किया। अब यहाँ पे साइक्लिस्ट का अगर मैं देखूंगा तो साइक्लिस्ट का आपका mg नीचे की तरफ में आएगा, आपका r के आपके यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये आपका आएगा r cos थीटा, ये आपका आएगा r sin थीटा। इसका डायरेक्शन वैसे बेसिकली ऑपोजिट होगा जैसे बनाया वैसे, ठीक है। और ये होगा आपका एंगल थीटा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा फिर से, तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखूंगा तो r cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को देखूंगा तो r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r आया है, ये हमारा इसका क्या है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या लिखा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, m से m r से r, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाई rg। इस फॉर्मूले से हम लोग थीटा कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था और मैंने बोला था कि इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ, इससे कंपैरिजन करके देखेंगे। तो बेटा जब आप कंपैरिजन करने की बात आती है तो अब कंपैरिजन हम किस तरीके से करेंगे, हम अब वो देखते हैं। तो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट में हमें ये तो पता चल गया कि उसका एंगल कितना होना चाहिए, तो उसका एंगल हमारा tan इनवर्स v स्क्वायर बाई rg के इक्वल अगर होगा तभी वो हमारा इजिली बेंड करेगा। अगर उससे ज्यादा अगर आपका एंगल हुआ तो साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो एक तरीके से ये भी आपका क्या है, थीटा मैक्स है, ठीक है। अब मैंने दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन की बात की थी, ठीक है। तो आइए अब हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि बेसिकली कंपैरिजन में हमारा वैल्यू क्या आता है, क्योंकि ये भी हमारा बैंड रोड था, मतलब ये भी हमारा एंगल थीटा पे मूव कर रहा था और ये भी हमारा एंगल थीटा पे मूव कर रहा था। तो दैट मीन्स जब मैं उसका थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो या तो आपका वो कार हो, या तो आपका वो साइकिल हो या बाइक हो, सबका इक्वेशन आपका क्या आना चाहिए, एक सिंगल इक्वेशन आना चाहिए, दैट मीन्स सेम आना चाहिए। तो उसी को हम वेरीफाई करेंगे अभी, ठीक है। तो साइक्लिस्ट के केस में हमें थीटा क्या मिला, tan इनवर्स क्या मिला था, v बाई rg मिला था, नहीं v स्क्वायर बाई rg मिला था, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं इसके साथ। तो कैसे, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, आप समझ जाएगा कि आपका ये वैल्यू आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो यहां पे हमारा एक स्पेशल केस हम ले लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केस हम लोग क्या लेते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर वो हमारा कितना है, 0। दैट मीन्स म्यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 0। तो जब म्यू की वैल्यू हमारी 0 हो गई तो मैक्सिमम वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी हमारी वैल्यू, तो rg म्यू की वैल्यू 0, तो मतलब rg tan थीटा अपॉन 1 माइनस 0 मैं इसको लिखूंगा। तो rg tan थीटा अपॉन 1 माइनस 0 जब मैंने लिखा तो v और की पावर 1/2, तो vmax हमें कितना मिला व्हेन द फ्रिक्शन इज 0, तो अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा हमें मिला।
तो आपका एक ये भी केस यहाँ पे आता है। आपका केस यहाँ पे क्या आ गया कि जब आपका फ्रिक्शन जीरो है तो उस केस में आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आपका क्या होगा? सो द मैक्सिमम वेलोसिटी वुड बी आरजी tan थीटा, यही होगा ना। अब अगर इक्वेशन को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? तो थीटा की वैल्यू भी हमारी mv²/r के इक्वल आएगी। तो ये इसका क्या था? स्पेशल केस। ठीक है बच्चों, सॉल्व कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो नीचे आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये कैसे, आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।